हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग अपील पढ़ रहे थे हैं। 2-3 दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं व्यस्त था। ठीक है, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ था, 3-4 दिन पहले आप लोग को स्टोरी बताता हूँ। 3-4 दिन पहले एक केस आया, ठीक है, एनडीपीएस का आया था। 5 लोग थे, ठीक है, 5 नहीं 7 लोग थे। 7 लोग थे। क्या हुआ था, उसमें गांजा पकड़ा गया था, ठीक है, 1.5 साल पहले गांजा पकड़ा गया था 7.5 कुंटल। एक डीसीएम में उड़ीसा से आ रहा था, तो उसमें ड्राइवर और एक हेल्पर अरेस्ट हुए थे वहीं पर ऑन द स्पॉट। और उनके कन्फेशन से, ठीक है, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज से 5 लोगों को और अरेस्ट किया गया था अलग अलग टाइम में। ठीक, कि कोई 5 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद ऐसे अरेस्ट किए गए। और जो बाद में भी अरेस्ट किए गए, किसी के साथ आधा किलो गांजा दिखा दिया, किसी के साथ 800 ग्राम गांजा दिखा दिया, तो आप जानते ही है क्या होता है। ठीक, तो कन्फेशन ऑफ को एक्यूज पे ही केवल उन्हें अरेस्ट किया गया। तो 1.5 साल से उनकी बेल नहीं हुई थी, वो सब लोग अंदर ही थे। तो भाई ये कब 18 तारीख को केस आया और 21 तारीख की डेट लगी हुई थी, ठीक है। और जब हमने केस देखा, उस पर हमें देखें क्या है भाई, क्या हो सकता है इसमें। देख के मैं इतना हैरान था कि 1.5 साल से बेल क्यों नहीं हो रही उसमें। कुछ नहीं था भाई, कुछ भी नहीं। और 1.5 साल से वो लोग ऐसे ही बंद थे। क्या कन्फेशन ऑफ के एक्यूज पे, सिर्फ इसी के एविडेंस पे, कन्फेशन ऑफ के एक्यूज पे कोई इतने दिन तक बंद रह सकता है, समझे कि नहीं। और उसकी एविडेंटरी वैल्यू क्या है, जो उसे इतने दिन से बंद रखा था। बहरहाल कल 3 लोगों को बेल मिल गई, उसमें 5 लोगों को बेल मिल चुकी है 3 लोग के थ्रू, मतलब 3 लोग मेरे थ्रू आए थे। ठीक, तो उसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, बहुत सस्ते में निपटा दिया उन्हें। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, मज़ा ही आ गया। 2-3 दिन में इतना दिन रात वो लोग लगे रहे और सब जजमेंट ढूंढे। ठीक है, क्यों नहीं, डर ये था ना कि 1.5 साल से बेल हो क्यों नहीं रही थी इसमें, जबकि कुछ नहीं था उसके, तुरंत ही बेल मिल गई उसमें। ठीक है, चलिए, हम लोग कहाँ थे, हम लोग CrPC पढ़ रहे थे। ठीक है, कहाँ पहुंचे थे, अपील चल रहा था। कहाँ से कहाँ तक है अपील, जल्दी बताइए। सेक्शन 372 से 394। कहाँ तक हो गया था, 380 तक हो गया था। कहाँ तक हो गया था, हम लोग का हो गया था 379 तक हो गया था। चलो, 380 क्या बोलता है, ये सेक्शंस, इसमें एक ही 2 इंपॉर्टेंट है, लिख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें 384 याद रखना, ठीक है, 384, 386 याद रखना, ठीक है, पावर ऑफ एप्लेट कोर्ट, और 389 याद रखना, और 394 याद रखना। ठीक है, ये 4 सेक्शन कौन कौन से बताए, 394, 389, 386 और 384। ये 4 सेक्शन याद रखिएगा, बाकी याद रहे ना रहे कोई बात नहीं। स्टार्टिंग वाले याद रखने हैं, 372 से लेके और 379 तक एक एक याद रखना है। ठीक है, और अंदर का भी याद रखना है, किसका अपील कहाँ जा रही है, किसकी अपील कहाँ जा रही है। ठीक है, पिटी ऑफेंसेस में कौन कौन से पिटी ऑफेंसेस हैं। ठीक, समझ आ गई कि नहीं, पिटी केसेस में कौन कौन से पिटी केसेस हैं। ठीक है, चलो अब इसको आगे देखते हैं। आगे के बस एक बार पढ़ लेते हैं, रीड मार लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। क्या है भैया, ये 380 ये बोलता है कि अगर 2-3 लोगों को कन्विक्ट किया गया, उसमें किसी एक के पास अपील का राइट है, तो बाकी लोग भी जो उसके साथ होंगे उनके पास भी अपील का राइट होगा। ठीक, और कुछ नहीं है। 381 अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हियर्ड। कहने का मतलब है 381 ये बताता है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील जाती है तो कौन सुनेगा। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील जाती है तो कौन सुनेगा। देखो, कहीं पर भी ये लिखा हो कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपील जाएगी या सेशन जज के पास जाएगी। ठीक है, कुछ भी लिखा हो, चाहे ये लिखा हो अपील कोर्ट ऑफ सेशन पास जाएगी या सेशन जज, इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि अपील जो है कौन सुनेगा, सेशन जज सुनेगा या एडिशनल सेशन जज सुनेगा।
ठीक, सेशन जज सुनेगा या एडिशनल सेशन जज सुनेगा। ठीक, इसमें ये एक बात है कि अगर किसी आदमी को जेएम सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अगर कन्विक्ट करता है, ठीक, तो उसकी अपील जो कहां जाएगी, कौन सुनेगा, सीजेएम सुनेगा। ये एडिशनल सेशन जज भी है, क्या है, असिस्टेंट सेशन जज भी, सीजेएम सुनेगा या असिस्टेंट सेशन जज सुनेगा। ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज है। ठीक, उसके बाद में ये तीनों ही, चाहे एडिशनल सेशन जज हो, ठीक, या असिस्टेंट सेशन जज हो, असिस्टेंट सेशन जज हो या सीजेएम हो, इन तीनों के पास कौन सी अपील ये सुनेंगे, कौन सी नहीं सुनेंगे, कौन बताएगा, ये सेशन जज साहब बताएंगे। ठीक है, चलो यही है 381। ठीक, इसमें दो बातें नहीं है, नहीं क्या है, सीधी बात है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास किसी को कन्विक्ट कर रहा है तो उसकी अपील कौन सुनेगा, या तो असिस्टेंट सेशन जज सुनेगा या सीजीएम साहब सुनेंगे। ठीक है, और कहीं पे भी ये अगर लिखा हो कि अपील जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएगी या सेशन जज के पास जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अपील कौन सुनेगा, या तो सेशन जज साहब सुनेंगे या एडिशनल सेशन जज साहब सुनेंगे। ठीक है, इसमें असिस्टेंट सेशन जज साहब नहीं आएंगे। ये दो बातें ही क्लियर करता है। ठीक, चलो और कुछ नहीं इसमें। ऐसे ही चीजों में कि 1.5 साल तक लोग बेल नहीं हो पाती, फालतू में वकील साहब लोग, वकीलों का नाम खराब होता है, ऐसे गिरे जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, समझे। चलो 382 पिटीशन ऑफ अपील, क्या बोलता है 382 कि भैया अपील में क्या होगा, पिटीशन दाखिल करेंगे, पिटीशन के साथ साथ क्या क्या उसमें लगा होगा, जजमेंट की कॉपी लगी होगी, बस और क्या। ठीक है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है 3 में भी कि अपील में क्या दाखिल करते हैं, पिटीशन ऑफ अपील होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है कि एप्लीकेशन होता है, क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है सीआरपीसी में अपील में क्या होता है, पिटीशन ऑफ अपील होता है। मेमोरेंडम ऑफ अपील कहाँ होता है, सीपीसी में होता है। ठीक, एप्लीकेशन कहाँ होता है, एप्लीकेशन भाई साहब मान लो एसएलपी के थ्रू जा रहे हैं तो उसे एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक, समझ में आई बात की नहीं। चलो, petition of appeal, every appeal shall be made in the form of a petition in writing presented by the appellate office pleader, and every such petition shall, unless the court to which it is presented otherwise direct, be accompanied by a copy of judgment or order अपील अगेंस्ट, जिसके जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं उसकी एक कॉपी लगेगी और पिटीशन दाखिल होगा उसमें। ठीक, चलो प्रोसीजर व्हेन अप्लाइड इन जेल 383 क्या बोलता है कि अगर अप्लाइड जो है वो जेल में है, मान लो उसे कन्विक्शन के साथ साथ उसे जेल में भेज दिया, ठीक, तो क्या होगा, तो भाई साहब जेलर साहब को देगा, जेलर साहब जो है उनके थ्रू जाएगी अपील। ठीक है, पढ़ लेना, इसमें क्या है, कुछ नई बात थोड़े है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल, ठीक है भाई, जेलर साहब। अब 384 समरी डिसमिसल ऑफ अपील, ठीक है, 384 क्या बोलता है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है क्री में, ठीक है, कि समरी डिसमिसल ऑफ अपील कहां पे दिया हुआ है। अब ठीक कैमरे के पीछे शंकर जी और पार्वती की फोटो लगी हुई है, ठीक है, तो आप लोग को जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो उन्हीं के ऊपर ध्यान जा रहा है बार बार। पहले फोटो नहीं थी, जब से ये सेटअप चेंज हुआ है तब से ही है, भगवान जी के ऊपर ध्यान चला जाता है कि अच्छा हमें पढ़ा रहा है। 384 क्या है, समरी डिसमिसल ऑफ अपील। समरी डिसमिसल ऑफ अपील में क्या, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भैया इसमें दखलंदाजी देने के लिए कुछ है ही नहीं, समझे कि नहीं, क्या इसमें करेंगे, तो वो उसे समरी डिसमिस कर देते हैं कि चलो तुमने अपील कर दी, हमने डिसमिस कर दी। लेकिन जब डिसमिस करेंगे तो क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि अपोजिट पार्टी को जो वो होगा उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसे एक बार सुना जाएगा, ऐसे नहीं कि बस फाइल आई डिसमिस, ऐसा नहीं होगा, पिटीशन आई डिसमिस, ऐसा नहीं, समझे कि नहीं, अंदर की कोई बात इसमें काम की नहीं है। ठीक, बस ये ध्यान रखना कहां पे है, समरी डिसमिसल ऑफ अपील, और अगर डिसमिस करते हैं तो अपोजिट पार्टी को सुना जाएगा। ठीक, अगर वो जेल में है, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उसे सुनने से इनकन्वीनियंस होगा, उसे लाने ले जाने में, मान लो कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी मतलब कोई जैसे राम रहीम टाइप के थे, समझे कि नहीं, बहुत उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, ड्रामा होगा बाल लाने में, तो ऐसे ही डिसमिस कर दो, कोई बात नहीं, लिख दो रीजन, डिसमिस कर दो। प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील नॉट डिसमिस समरीली 385 बोलता है कि अगर भैया
समरी डिसमिसल नहीं हो सकता है तो जनरली जैसे चलता है वैसे चलाओ, है कि नहीं, उसमें कोई नई बात थोड़े है। अगर समरी डिसमिसल नहीं हो सकता है तो जनरल अपील हो जाएगा वो, ठीक है। चलो मेन इंपॉर्टेंट का 386 पावर ऑफ एपलेट कोड। पावर ऑफ एपलेट कोड, एपलेट कोड क्या कर सकता है? देखो पार्टीज को सुनने के बाद, प्लीडर को सुनने के बाद, ठीक है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि केस में कुछ नहीं है, ठीक है, सही है एकदम, तो उसको डिसमिस कर देंगे, ठीक। डिसमिस तो कर ही सकते हैं अपील को, अपील डिसमिस, ठीक। और अगर डिसमिस नहीं हो सकती है तो क्या कर सकते हैं? तो भैया सब कुछ कर सकते हैं, ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं, रीट्रायल कर सकते हैं, ठीक है, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक। कन्विक्शन है तो कन्विक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक। सेंटेंस अगर है एनहेंसमेंट ऑफ के लिए किया गया है तो उसे एनहेंस कर सकते हैं, ठीक। डिटेल में पढ़ा दें, बताओ कुछ है तो नहीं भी, एक बार रीड मारोगे सब समझ में आ जाएगा। पढ़ा ही देते हैं डिटेल में। चलो आपके कई बार ये मेंस में पूछ दिया जाता है। पावर ऑफ एपलेट कोड कहाँ पे दिया हुआ है ये तो याद ही रखना, 386 में। उसके अलावा पढ़िए, रीड मारिए। आफ्टर परसुइंग सच रिकॉर्ड एंड हेयरिंग द अपलेंट और हिज प्लीडर if he appears and the public prosecutor if he appears, and in case of appeal under section 378 the accused if he appears, the appellate court may, if it consider that there is no sufficient ground for interfering, dismiss the appeal और may। पहली बात कि भैया पार्टीज को सुनने, पार्टीज आई तो उन्हें सुनने के बाद, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आया तो उसे सुनने के बाद, प्लीडर आया तो उसे सुनने के बाद, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है तो वो डिसमिस कर देंगे। और डिसमिस नहीं किया तो क्या क्या कर सकते हैं? देखो अगर बिठा लेता हूं, डिसमिस नहीं किया तो क्या क्या कर सकते हैं? एक क्या बोलता है कि अगर अपील आई है, अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल, ठीक है, अपील फ्रॉम ऑर्डर ऑफ एक्यूटल, अगर ऑर्डर ऑफ एक्यूटल की है, ठीक है, एक्यूटल क्या हुआ है? एक्यूटल हुआ है, किसमें आती है अपील? 378, ठीक। इसमें ये क्या क्या कर सकते हैं? पढ़ो, रीड मारो। रिवर्स सच ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एक्यूटल को क्या कर देंगे? रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स सच ऑर्डर। रिवर्स के साथ साथ क्या कर सकते हैं? एंड डायरेक्ट दैट फर्दर इंक्वायरी बी मेड और दैट द एक्यूज बी रीट्राइड और कमिटेड फॉर ट्रायल। क्या है कि फर्दर एविडेंस के लिए बोल सकते हैं या रीट्रायल के लिए बोल सकते हैं, ठीक। और क्या है? और एज द केस और फाइंड हिम गिल्टी, अगर रिवर्स सच ऑर्डर, फर्दर एविडेंस, रीट्रायल, और अगर फाइंड हिम गिल्टी, अगर उसे गिल्टी पाते हैं तो क्या करेंगे? पास सेंटेंस ऑन हिम, तो सेंटेंस पास कर देंगे। समझ में आई बात की नहीं? क्या क्या कर सकता है? अगर भाई साहब अपीलेट कोर्ट के पास आया, अपील किसमें आएगी? ऑर्डर ऑफ एक्यूटल, एक्यूटल का था, ठीक है। अब बाद में जब उनके पास अपील आया, अपील में उन्हें क्या पता चला कि यार एक्यूटल तो नहीं होना चाहिए, इसे तो कन्विक्शन होना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये एक्यूटल के ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, ठीक है, रिवर्स कर दिया। अब क्या कर सकते हैं? या तो फर्दर एविडेंस के लिए बोल देंगे कि ऐसा है, कुछ तो गलती हुई है, फर्दर एविडेंस के लिए बोल दिया, फर्दर एविडेंस लेने लगे, या रीट्रायल के लिए बोल देंगे, उसी कोर्ट के पास भेज देंगे, जाओ दोबारा इसका ट्रायल करो, एक्यूटल का हमें ऑर्डर सही नहीं लग रहा। अगर कोर्ट ने खुद ही ट्रायल करके ये समझा कि भाई उसे गिल्टी पाया तो सेंटेंस पास कर देंगे, ठीक। समझ में आई नहीं बात? बी देखिए, अगर अपील आती है, अपील फ्रॉम कन्विक्शन, अब भैया कन्विक्शन की आ गई तो क्या कर सकते हैं? वही बात, रिवर्स द फाइंडिंग,
कि भैया कन्विक्शन था, उल्टा कर दिया। या तो एक्यूटल का ऑर्डर पास कर देंगे, एक्यूट कर देंगे उसे, ठीक है, या डिस्चार्ज कर देंगे, या रीट्रायल के लिए बोल देंगे, ठीक है, समझ में नहीं यार। उसके बाद में अगला अल्टर द फाइंडिंग, क्या कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, चाहे अल्टर करके या विदाउट अल्टर, विदाउट अल्टर क्या कर सकते हैं, हाँ, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नेचर और एक्सटेंट। समझो क्या है भैया, क्या लिखा मैंने, सब उसी में दिया हुआ है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, मान लो कन्विक्शन की कोई अपील आई, ठीक है, अब वो तो कोर्ट ने तो उसे कन्विक्ट कर दिया, अपील में कोर्ट ने ऐसा लगा कि नहीं यार इसे कन्विक्शन इसका ठीक नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। उसको रिवर्स करके क्या क्या कर सकते हैं, उसे एक्यूटल दे सकते हैं, ठीक, या डिस्चार्ज कर सकते हैं उसे, या रीट्रायल के लिए बोल सकते हैं, ठीक है, यही तो कर सकते हैं। अगर कन्विक्शन को चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं भैया, कन्विक्शन दिया था, मान लो उसे 10 साल की सजा हुई थी, अब क्या कर सकते हैं ये कि नहीं, अगर कन्विक्शन सही नहीं होने लगा तो उसको रिवर्स करके एक्यूटल दे दिया, या उसे डिस्चार्ज कर दिया, या उसे रीट्रायल के लिए बोल दिया, ठीक है। दूसरी बात, फाइंडिंग को अल्टर कर दिया, या अल्टरेशन या विदाउट अल्टरेशन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस चेंज कर दिया, ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं, रिगरस से सिंपल कर दिया, ठीक है, ये सब चेंज कर दिया, ठीक, जैसा उन्हें सही लगेगा वो सारे काम कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी के भी पढ़ लीजिए, सी डी ई, ठीक है। बस इसमें ये है, मेन बात ये है कि जितनी लोअर कोर्ट ने दी है ना सेंटेंस, उसको उससे ज्यादा नहीं कर सकते, एनहेंस नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो लोअर कोर्ट के पास पावर थी कि उसको अप टू 7 ईयर्स तक की पावर थी, कहने का मतलब है कि किसी ऑफेंस में लोअर कोर्ट के पास डिस्क्रिशन था कि उसे अप टू 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकते थे, लोअर कोर्ट ने 5 साल ही दी, ठीक है। तो अपील में आके ये नहीं कर सकते कि उसकी कन्विक्शन जो है बढ़ा दें, ठीक है। केवल एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट के केस को छोड़ के, जहां पे एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट को देके अपील किया गया है, इसमें ये सी वाला जो पॉइंट है सेक्शन 377, उसको छोड़ के बाकी सब में एनहेंस नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती पनिशमेंट, ठीक है। जो लोअर कोर्ट दे सकती थी वही रहेगी। चलो अगला पढ़ो, 387 आया समझ में कि नहीं, अरे आ ही गया होगा, ऐसे ही सारे लिख लेना, उसमें क्या सामने तो दिया हुआ, ठीक, यही सब है, बिल्कुल ऐसे ही सब देख लेना। 387 जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलेट कोर्ट, क्या है, जैसे जजमेंट पास होता है वैसे ही जजमेंट पास होगा इनका भी, ठीक। लेकिन इसमें एक प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट अनलेस द अपीलेट कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द अक्यूज्ड शैल नॉट बी ब्रॉट अप और रिक्वायर्ड टू अटेंड टू हियर जजमेंट। जैसे जब हम लोगों ने जजमेंट पढ़ा था उसमें क्या था कि भैया जो जो जिसको जो एक्यूज्ड है उसको जो है उस समय अपील किया जाएगा, उसी के सामने जजमेंट पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अपील में ऐसा नहीं है, ठीक है, कोर्ट बाउंड नहीं है। ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एंड अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट 388, ठीक है, वही है कि जो ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट होगा ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट, वही वो सर्टिफाइड करके लोअर कोर्ट को भेज देंगे, ठीक। 389 पे आइए, 389 इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑफ एप्लेंट ऑन बेल। अब क्या होता है ना, 389 ये बोलता है कि आपने देखा होगा ना लोअर कोर्ट में कन्विक्ट हो जाते हैं, ज्यादातर नेता ऐसा होते हैं उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। हमारे होम टाउन में एक नेता है, फरकाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ, विजय सिंह नाम था, ठीक है, वो विधायक थे हमारे यहाँ, 2 बार 3 बार रहे विधायक। तो ये 2014 से पहले जब मोदी लहर आई थी उससे पहले वही थे विधायक, ठीक। तो क्या हुआ, उन्हें लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी, 2-3 महीने जेल में रहे, वो वापस आ गए, ठीक है। हमने कहा अरे यार
तब हमें इतनी अकल भी नहीं थी यार, तब तो हम लोग कर ही रहे थे। तो हमने अरे बहुत बड़ी बात है यार, विधायक जी हैं, ऐसे थोड़े उन्हें जो उम्र कैद हो गई तो क्या हुआ, हाई कोर्ट ने जो है उन्हें बेल दे दिया, हाई कोर्ट ने सेंटेंस हटा दिया, ऐसा कुछ दिमाग में आता था तो कैसे होता था ये, समझे कि नहीं। अब लोअर कोर्ट ने दे दी, लेकिन अपीलेट कोर्ट ने क्या किया, जब तक के लिए अपील चल रही है तब तक के लिए उन्हें बेल दे दी, ठीक है। और उसके जो पनिशमेंट पे क्या लगा दिया, सस्पेंड कर दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। चलो पढ़ो। पेंडिंग एनी अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन, ठीक है, जब तक अपील पेंडिंग है, द अपीलेट कोर्ट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय इट इन राइटिंग order that the execution of the sentence or order appeal against be suspended, and also if he has confinement that he be released on bail on his own bond। समझे कि नहीं क्या है भैया, जब तक अपील पेंडिंग में है तब तक के लिए इन्हें जो है इनकी जो अब कन्विक्शन है उसको सस्पेंड कर दिया जाए और उन्हें बेल पे छोड़ दिया जाए, ठीक है, बेल पे छोड़ दिया, चाहे खुद ही बॉन्ड भर के। लेकिन इसमें प्रोविजो है, क्या है प्रोविजो, कि अगर 389 का प्रोविजो क्या बोलता है, प्रोविजो कि अगर कोई आदमी डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट या मोर देन 10 इयर्स, इसमें अगर बेल दे रहे हैं, ठीक है, अपील के टाइम पे इन ऑफेंसेस में मान लो से हुआ है उसमें बेल दे रहे हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पहले सुना जाएगा, ठीक। एक और है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है किसी को बेल मिलने पे कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए भी पीपी जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। समझ आ रही नहीं बात, चलो। Provided further that in cases where a convicted person is released on bail, it shall be open to the public to file application for the cancellation of the bail. The power conferred by this section of appellate court may be exercised also by the High Court in case of appeal convicted person, ठीक है, हाई कोर्ट भी एक्सरसाइज कर सकती है। Where the convicted person satisfies the court by which he is convicted that he intended to present an appeal, the court shall, where such person being on bail is sentenced to imprisonment for a term not exceeding 3 years, or where the offence of such bail was bailable and he is on bail, order the convicted person be released on bail unless there is a special reason for refusing bail for court present the appeal other। हाँ, इसमें क्या है, अगर जो है कन्विक्टेड पर्सन है, ठीक है, किसी को 3 साल तक के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा रहा है, वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि माय लॉर्ड इस पे मेरे पास बेल का राइट है, वो अपील का राइट है और मैं इस पे अपील करना चाहता हूँ, जब तक अपील के लिए मैं अप्लाई करता हूँ आप मुझे बेल दे दें, ठीक है, तो जो है कोर्ट जो है उसे बेल दे देगी। बस कौन से ऑफेंस होने चाहिए, 3 साल तक के उसे पनिशमेंट होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 3 years, ठीक। चलो कुछ नहीं है और इसमें 390 अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्यूटल, क्या है, अगर कोर्ट को किसी भी टाइम ऐसा लगता है अपील के टाइम पे कि वो बेल पे है, ठीक है, कोई भी आदमी बेल पे है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इसे कन्विक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसे पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तो वो उसे अरेस्ट के ऑर्डर पास कर सकते हैं कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए, ठीक। अरेस्ट ऑफ एक्यूज इन अपील फ्रॉम एक्यूटल, नहीं अपील फ्रॉम एक्यूटल है भाई, अगर किसी को एक्यूटल दिया हुआ है, ठीक है, और उस पर अगली पार्टी ने अपील कर दिया, अब कोर्ट को ऐसा लगता है नहीं इसे कन्विक्शन देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पहले उसको अरेस्ट के ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, उसको अरेस्ट कर दो। पढ़ो, व्हेन एन अपील इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 378, एक्यूटल की कहाँ जाती है, 378 में, द हाई कोर्ट में इशू ए वारंट डायरेक्टिंग दैट द अक्यूज्ड बी अरेस्टेड एंड ब्रॉट बिफोर इट और any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison pending the disposal of the appeal or admit him to bail, ठीक। 391 appellate court may take further evidence or direct it to be taken, या तो appellate court खुद एडिशनल एविडेंस लेना चाहे तो वो ले सकता है फर्दर एविडेंस, या लोअर कोर्ट से बोल डायरेक्ट कर सकता है कि तुम जो है फर्दर एविडेंस और लो और इस पे रिपोर्ट तैयार करो। प्रोसीजर 392 प्रोसीजर व्हेन जजेस और कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। 392 क्या बोलता है 392 कि अगर जजेस मान लो दो हैं जजेस हाई कोर्ट के और दोनों का जो है अलग अलग ओपिनियन है, ठीक है,
तो तीसरे को रिफर किया जाएगा, ठीक है। और जो जहाँ पे वो जिस साइड हो जाएंगे वही फाइनल हो जाएगा, ठीक। सॉरी, चलो, फाइनलिटी ऑफ जजमेंट ऑन ऑर्डर्स ऑन अपील। अब क्या है, अपील में कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास होगा वो फाइनल माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल फर्दर अपील अवेलेबल नहीं है तो, ठीक, समझे कि नहीं। मान लो क्या हुआ, हाई कोर्ट ने एक्यूटल के ऑर्डर को रिवर्स करके, एक्यूटल था उसको रिवर्स करके क्या कर दिया, उसे डेथ पेनल्टी दे दी या लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दी या 10 साल से ज्यादा सजा दे दी, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सेक्शन आपको बताना है किसमें ये चीज दी हुई है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़े लास्ट लेक्चर में, ठीक। हाई कोर्ट ने एक्यूटल के ऑर्डर को रिवर्स करके डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल से ज्यादा सजा दे दी। सुप्रीम कोर्ट अपील जाएगी तो कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी, कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तक ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है कि आप फर्दर अपील कर सकते हैं, वो अपील का ऑर्डर फाइनल या अपील का जजमेंट है वो फाइनल माना जाएगा, ठीक। 388 ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्ट, कहाँ 388 आ गया यार, अच्छा पेज पलट गया। अबेटमेंट ऑफ अपील 394 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्री में बहुत आता है, क्या है कि कब अपील का राइट जो वो अबेट हो जाएगा, अबेट मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर एक्यूज जो है, एवरी अपील अंडर सेक्शन 377 और 378, ठीक है। 377 क्या था, एनहेंसमेंट। 377 में क्या था, फॉर एनहेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट, बढ़ाने के लिए, ठीक है, एनहेंसमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक। 388 में क्या था, 378 में क्या था, एक्यूटल के अगेंस्ट में, एक्यूटल के अगेंस्ट में। ये दोनों ही अगर इसमें अपील गई है तो अगर एक्यूज की डेथ हो जाती है, एक्यूज की जिसके अगेंस्ट में अपील जा रही है उसकी डेथ हो जाती है तो ये अपील जो है क्या हो जाएगी, अबेट कर जाएगी, ठीक है। क्यों, अगर मान लो इसकी 377 की अपील हमने की एनहेंसमेंट के लिए, अब ये तो मर ही गया, किसे सजा सुनाओगे, एक्यूटल के केस में मान लो एक्यूटल की हमने अपील की, ठीक है, इसे एक्यूट कर दिया गया था, हमने अपील की एक्यूटल के अगेंस्ट, मान लो 378 में उसे कन्विक्ट भी किया जाता है अपलेट कोर्ट द्वारा, लेकिन वो तो मर चुका है, किसको कन्विक्ट करोगे, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, एवरी अदर अपील अंडर दिस चैप्टर एक्सेप्ट एन अपील फॉर ए सेंटेंस ऑफ फाइन, सेंटेंस ऑफ फाइन को छोड़ के बाकी सारी अपीलें शैल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अपलेंट, ठीक है। अपलेंट जो है अगर जो अपील करने वाला है उसकी डेथ हो गई तो फाइन को छोड़ के बाकी सब में क्या हो जाएगा, अबेट कर जाएगी। लेकिन इसमें प्रोविजो जुड़ा हुआ है, क्या है प्रोविजो, क्या बोलता है कि अगर कोई भी कन्विक्शन को लेके, डेथ पेनल्टी को लेके, लाइफ इम्प्रिजमेंट को लेके, ठीक है, अगर उसको लेके अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव अगर अपील करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो 30 दिन के अंदर उन्हें करना होगा, ठीक। 30 डेज का टाइम होता है, बहुत पूछा जाता है कितने दिन का टाइम होता है, कितना, 30 डेज। दूसरी बात है उनको राइट क्यों दिया गया है, मान लो कोई कन्विक्ट हुआ है, मान लो मैं कन्विक्ट हुआ हूँ, ठीक है, तो सिर्फ मैं ही थोड़े हुआ हूँ, इसमें मेरी फैमिली की भी रेपुटेशन होती है ना, समझे कि नहीं। कन्विक्शन के साथ साथ भाई मान लो मैं कन्विक्ट हुआ हूँ तो मेरे साथ साथ किसकी बदनामी होगी, मेरे घर वालों की भी होगी, ठीक है। अब उन्हें लग रहा है कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ किया नहीं था, ठीक है, तो उसको हमें निर्दोष साबित करना है, तो मेरे डेथ के बाद भी अगर वो अपील करना चाहें तो वो अपील कर सकते हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि मुझे निर्दोष साबित करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं निर्दोष साबित हो गया तो भैया जो मेरे ऊपर कलंक लगा हुआ है, जो मेरे फैमिली वालों के ऊपर कलंक लगा हुआ है वो मिट जाएगा, है कि नहीं। इसलिए उसमें अपील का राइट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने इसमें क्या टर्म, इसमें नियर रिलेटिव्स में कौन कौन आएंगे, पेरेंट्स, स्पाउस, लीनियर डिसेंडेंट, ब्रदर, सिस्टर, ये लोग अपील कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर कर सकते हैं, 30 डेज, ठीक। अरे यार अब तो यार जल्दी खत्म हो CrPC, हम भी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, बहुत दिनों से चल रहा है।
पुराने वाले जो लोग देखने वाले थे स्टूडेंट, पता नहीं अब वो देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे, कमेंट भी नहीं आ रहे उनके। जो स्टार्टिंग से जो देख रहे थे CrPC बहुत पहले से, ठीक है, उनके अब कमेंट भी नहीं आ रहे। अगर आप लोग देख रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आपके साथ साथ हम भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गए, ठीक। अगर लोग देख रहे हैं तो आगे इस पर खींचा जाए। फिर मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहा। चलो ठीक है, थैंक यू।